गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था और हमारा टॉपिक उसमें रह गया था बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। सो टुडे वी विल डू बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहली बात, हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं? नहीं नहीं, हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा फॉलो होता है केमिकल इक्वेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम उस इक्वेशन में नंबर ऑफ मेटल्स को बैलेंस करेंगे। ठीक है, मेटल्स जैसे जिंक, कॉपर, सोडियम, एल्यूमिनियम या और बहुत सारे कोई भी मेटल। सबसे पहले हम हमें इक्वेशन में जो भी मेटल दिया गया है सबसे पहले हम उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, उसको बैलेंस करने के बाद वी विल चेक नॉन मेटल्स। हम उसके बाद नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे जैसे कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, नाइट्रोजन। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। जैसे ही हम मेटल को बैलेंस करने के बाद नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे, उसके बाद वी विल चेक नंबर ऑफ मेटल्स वंस अगेन। हम नंबर ऑफ मेटल को फिर से देखेंगे, कुछ उसमें तो चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद वी विल चेक द नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स ऑन दी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। दोनों साइड देखेंगे कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। अगर कुछ भी डिफर है तो उसको बैलेंस करेंगे। उसको बैलेंस करने के बाद फिर से नंबर ऑफ मेटल्स चेक करेंगे, नॉन मेटल्स चेक करेंगे। अगर सब कुछ ठीक है देन वी विल कम टू हाइड्रोजन। सबसे लास्ट में फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद एक बार फिर से चेक करेंगे नंबर ऑफ मेटल्स, नंबर ऑफ नॉन मेटल्स एंड ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स CO। ठीक है, इसको बैलेंस करना है। तो जैसे कि मैंने कहा था सबसे पहले वी विल चेक नंबर ऑफ मेटल्स। तो मेटल की बात करूँ तो यहाँ पे हमें कोई मेटल नहीं दिख रहा है, तो उसके बाद हमें क्या चेक करना है? नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स देखें, कार्बन को देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितना है? 1। प्रोडक्ट साइड में कार्बन कितना है? 1। तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो इनको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में अगर जो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑक्सीजन यहाँ भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गए। अब फिर से हम एक बार कार्बन चेक करते हैं। यहाँ पे कार्बन कितना है? 1। और यहाँ पर कार्बन कितने हो गए? 2। तो कार्बन को फिर से बैलेंस करना है। कार्बन को बैलेंस करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन द रिएक्टेंट साइड। अब देखें यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2। यहाँ पे भी कार्बन कितने हैं? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं? 2 इंटू 1 2। तो रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। Mg3N2 प्लस H2O इट गिव्स MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3। अब इसको बैलेंस करना है। जैसे कि मैंने कहा था सबसे पहले हम चेक करेंगे किसको? मेटल्स को। और यहाँ पे मेटल कौन दिख रहा है हमको? मैग्नीशियम। यहाँ पे देखें Mg कितने हैं बेटा? 3। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में हम देखते हैं तो कितने हैं? केवल 1। तो यहाँ पे मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3। हमने यहाँ पे क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके अलावा और कोई मेटल नहीं है। तो अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल देखें, यहाँ पे नॉन मेटल कौन है? नाइट्रोजन। सबसे पहले नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन कितने दिए गए हैं? ऑलरेडी हमको 2 दिए गए हैं। और प्रोडक्ट साइड में हम देखते हैं कितने हैं? केवल 1। तो 1 है तो इसको भी बैलेंस करना है। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर बाय 2। हमने यहाँ पे क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, दोबारा से मैग्नीशियम को में देखें कोई चेंज तो नहीं हुआ। यहाँ पे 3 मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी 3 मैग्नीशियम है। ठीक है, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गए, यहाँ पे भी 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं। अब हम चेक करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन देखें, यहाँ पे कितना है? केवल 1। और प्रोडक्ट साइड में देखते हैं कितना हो गया। यहाँ पे 3 से हमने मल्टीप्लाई किया है। 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पे थे, तो 2 3 आर 6। 6 ऑक्सीजन हो गए। तो 6 ऑक्सीजन हो गए तो रिएक्टेंट साइड में भी हम क्या करेंगे? जहाँ पे ऑक्सीजन है उसके पहले क्या कर देंगे? 6 से मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया? यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने बना दिए बेटा? 6। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन को चेक करते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखें 6 2 आर 12 हाइड्रोजन हो रहे हैं। ठीक है,
प्रोडक्ट साइड में हम देखते हैं तो 2 तो यहाँ पे हैं, 2 3 आर 6 हाइड्रोजन तो यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे देखें 3 ये हैं और 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, 3 2 आर 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, तो 6 और 6 कितने हो गए 12, 12 भी इधर हैं 12 भी इधर हैं, तो रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपको रिएक्शन दी गई है CuO plus NH3 it gives Cu plus N2 plus H2O।